दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि लाइफ में वो सब कुछ अचीव हो जाए जो हमारे ड्रीम्स में है, लेकिन वो सारी चीजें अचीव होना हमारे हाथ में नहीं है। आज हम एक स्टोरी के जरिए देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हम करें जिसकी वजह से बदलाव भी हो, जो हमें अचीव करना है वो भी मिले और हम हमारी लाइफ में हमेशा खुश रहें। एक छोटा सा थॉट जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिल बाहेती है। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच हूं और टाइम को मैनेज करते हुए हमारी लाइफ को जीना, आगे बढ़ना, हमेशा खुश रहना, ये हमारा मकसद रहता है। ग्रोथ जब भी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस सेटिस्फेक्शन को हम हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्म करते हैं एक अचीवमेंट के साथ और लाइफ में आगे बढ़ने के साथ। आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको एक नया थॉट देने वाला हूं। उस नए थॉट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में, हमारे शेड्यूल में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उसी के साथ साथ उस स्टोरी से मिले हुए छोटे से मैसेज को कैसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो भी जानेंगे। होता यूं है कि एक बार एक औरत एक साधु के पास जाती है। वो साधु बहुत ही फेमस होते हैं कि लोगों की गरीबी दूर मिटाने के लिए उन्हें माना जाता है। वो साधु के पास औरत जाती है और जाकर के अपना दुख बताती है और कहती है कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे घर में जो गरीबी है, रात को कभी कभी खाना खाने को नहीं मिलता है, बच्चे रात को रोते रहते हैं क्योंकि वो भूखे रहते हैं, ये हमारी समस्याएं दूर करने के लिए कोई सॉल्यूशन दीजिए। साधु ने थोड़ी देर के लिए आसमान में देखा और फिर उठ करके अपने कुटिया के पास गए। कुटिया के पास जाकर एक पेपर के अंदर कुछ लिखा और लिख करके उसे बंद करके एक मंत्र वाला धागा उसको लपेट करके एक येलो कपड़े में बांध करके उस औरत को दे दिया कि ये लेके जाओ और इस चीज को, इस ताबीज को इसे लेके जाओ और इस चीज को कोई ऐसी जगह पे रखना जहां पर तुम्हारा पैसा रखती हो। तो वो औरत घर पे आई, जहां पर पैसा रखती है वहां पर उस चीज को रख दिया गया। कुछ ही दिनों बाद एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही सामने एक पैसों से भरी हुई थैली थी। उस पैसों से भरी हुई थैली के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था और उस मैसेज को जब पढ़ा गया तो लिखा था कि इन पैसों से कोई कारोबार शुरू करना। ये साधु के ऊपर जो विश्वास था उसका एक चमत्कारिक रिजल्ट था जो उनको पैसों की थैली वहां पर मिली। तो उन्होंने उस पैसों को तुरंत खर्च करने के बजाय जो उसके अंदर मैसेज था उसे फॉलो करने का डिसीजन लिया। उन्होंने एक कारोबार शुरू किया, एक दुकान खोली और उस दुकान को खोल करके अच्छी कमाई करने लगे। धीरे धीरे दुकान अच्छी चलने लगी, जो भी उनकी समस्याएं थी सब खत्म हो गई, गरीबी दूर होने आ गई थी। और एक दिन जब अपना कमाया हुआ पैसा वापस वो उसी तिजोरी में रख रही थी जहां पर वो चीज रखी थी जो साधु ने दी थी, उसके मन में आया, उस औरत के मन में आया कि साधु ने ऐसा क्या लिखा था कि कुछ ही दिनों में हमारी समस्याएं दूर हो गई थी। सोचते सोचते उस औरत ने उस चिट्ठी को खोल दिया और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं वो सारा पैसा इस तिजोरी में ना रखें, इसमें से थोड़ा पैसा उस घर में रख दे जहां पर रात को बच्चों के रोने की आवाज आती है। दोस्तों, वो एक छोटा सा मैसेज, छोटा सा विश्वास पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। अब इस औरत को मालूम है कि मुझे क्या मैसेज देना है जब भी मैं वो थैली किसी और घर में रखूंगी जिसमें पैसे हैं। उसमें मैसेज यही लिखा रहेगा कि इससे कोई ना कोई कारोबार शुरू करना। सबसे पहला लेसन हमारे सामने बहुत क्लियर हो जाता है कि जो भी चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है उसे देना शुरू कीजिए। आप आपके टाइम को देख सकते हैं, आप आपके पैसों को देख सकते हैं, आपके पास जो एनर्जी है उसे देख सकते हैं, आपके पास के नॉलेज को देख सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपके पास डेफिनेटली है जो शेयर हो सकती है, जो शेयर की जा सकती है, उसे शेयर कीजिए। सबसे पहला लेसन जो इंप्लीमेंट करना है, आपके पास जो भी चीज
अभी इस मोमेंट में जो एक्स्ट्रा है उसे आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। जिस किसी मोड में कर सकते हैं कीजिए। वहां पर क्या मैसेज देना है, जब वो नॉलेज जो आपके पास अभी एक्स्ट्रा है जब वो आपको मिला था तो कोई ना कोई मैसेज आपको तब मिला होगा। उस मैसेज को रीडिफाइन कीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए, रिफाइंड कीजिए और उस मैसेज को पास ऑन कीजिए कि ये जो मैं चीज दे रहा हूं इसका इस तरह से इस्तेमाल करें। जैसे वो पैसों की थैली में एक चिट्ठी लिखी हुई थी, इससे कोई कारोबार शुरू करें। हमें वैसा ही मैसेज देना है जिससे लॉन्ग टर्म फायदा हो। अगर सिर्फ पैसों की थैली दरवाजे के बाहर होती तो क्या होता, वो पैसे लेते, जो भी उनकी तब की जरूरत थी वो उसे पूरा कर लेते और वापस लाइफ के उसी सिचुएशन में वो फंसे हुए रहते। लेकिन जैसे ही उसमें एक क्लियर मैसेज लिखा हुआ था कि इससे कारोबार शुरू करें, और वही मैसेज उन्होंने भी किसी घर में दिया होगा जब उनको रात को बच्चों की रोने की आवाज आती थी। दोस्तों ये पूरा सर्कल आप इमेजिन कर सकते हैं। साधु ने जब भी इस चीज की शुरुआत की होगी या जब भी एक, मैं कहता हूं कि एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट किया होगा कि कुछ कुछ घरों में ये देना शुरू किया, उसमें लिखा हुआ था कारोबार करें, और उन घरों में से जब वो अच्छे होने लगे तो धीरे 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 ये एक सर्कल फैलता जा रहा है। आप कौन सी चीज बदलाव कर देंगे आपके सराउंडिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको आपकी शुरुआत करनी है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे देना शुरू कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन, जो भी आप चाहते हैं, कोई ना कोई चाह हमारे अंदर रहती है कि काश ऐसा हो जाए, काश ये मिल जाए, काश ये अचीव कर ले, काश ये पूरा कर ले। कोई ना कोई चाहत हमारे अंदर है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। कोई ना कोई चाह हमारे अंदर होगी और उस चाह को अगर हमें अचीव करना है, उस चाह को अगर हम अपने लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जितनी भी अभी हमारे पास वो चीज है उसे बांटना शुरू कर दीजिए, जितनी भी है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। आप अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो क्या उसमें से 1 रुपया आप किसी को देने की कोशिश कर सकते हैं? क्या 1 रुपया आप किसी को डोनेट करने के बारे में सोच सकते हैं? आपकी इच्छा है कि 10 के 100 हो जाए, लेकिन जब आप 10 का 1 देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो 20 हो जाएंगे, तब 2 देना शुरू कीजिए। 50 हो जाएंगे तब 5 देना शुरू कीजिए। 100 हो जाए तब 10 देना शुरू कीजिए, लेकिन देना शुरू कीजिए, क्योंकि वो पहला स्टेप है अट्रैक्ट करने वाला कि जो चीज हमें ज्यादा चाहिए सबसे पहले उसे बांटना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप और मिलता चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहां से मिलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है वो है बिलीफ, विश्वास। उस महिला ने उन साधु के ऊपर जो विश्वास किया था, उस विश्वास के फलस्वरूप कुछ ही दिनों में वो पैसों की थैली आ गई थी। अगर वो विश्वास नहीं करते, वो 1 या 2 दिन इंतजार करते कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा ही सब कुछ चल रहा है, तो शायद वो पैसों की थैली जब आती तो उस मैसेज का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, वो कहीं फिजूल में ही खर्च हो जाते। विश्वास कीजिए, आपने जो भी लाइफ अभी आपने जी है, जो भी एक्सपीरियंस आपने लाइफ में पूरे किए हैं, जो लाइफ आप अभी अपने हिसाब से जी रहे हैं, उसके अंदर वो पावर है जो आप अचीव करना चाहते हैं। आपको जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो हमेशा आपके काम आने वाले हैं। आपने जो भी नॉलेज लिया है वो हमेशा आपके काम आने वाला है। इस पर विश्वास कीजिए। मैं कहता हूं ट्रस्ट योर टाइम, आपके टाइम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चैलेंज लाइफ में आ जाए, आपका टाइम आपके साथ रहेगा। अगर उस पर आपने विश्वास कर दिया कि आई नो अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे टाइम पर कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूं, तो आप अचीव कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो भी उस पर विश्वास कीजिए कि मुझे पता है मेरा टाइम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे विश्वास है कि ये हमेशा मेरा साथ देगा, जब भी कोई तकलीफ आएगी उससे बाहर निकलने का मौका देगा। इस विश्वास को, इस बिलीफ को बाहर निकालिए और उसके साथ लाइफ को जीना शुरू कीजिए।
कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहीं पर भी लगता है कि ये चीज कहने में इजी है, करना मुश्किल है, बताइए हमें, हम आपकी मदद करेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको परेशान कर रहा है, उसको टाइम मैनेजमेंट के जरिए सॉल्व करना है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके उन सभी सॉल्यूशंस के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो है टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट की। वो आपको मिलेगी तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।